तो और एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करूंगा। आज हम करने वाले हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था पार्ट 4 वीडियो। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसमें हम लोग करने वाले हैं 21 एमसीक्यू, साथ ही साथ इसमें हम लोग करने वाले हैं कई सारे टॉपिक को डिस्कस, जैसे विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो एमसीक्यूज करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। रट्टा मारिएगा तो काम नहीं चलने वाला। आप एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम चैनल में मुझे फॉलो कर लीजिए, आप अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम में, जिसमें मैं टेस्ट लेता हूँ रात के 8 बजे, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जेएसएससी जेल उत्पाद सिपाही, जेएसएससी सीजीएल उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से। झारखंड की हम लोग बात करें उसके पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे गवर्नमेंट का। यदि हम लोग केंद्र की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर, सिर्फ केंद्र ही नहीं राज्य की भी, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सरकार के ये तीन अंग है। चौथा स्तंभ हालांकि बोला जाता है प्रेस को, मतलब कि जो मीडिया होती है उसे कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विधायिका क्या होती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाने का। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका क्या करती है कि विधायिका जो कानून बना रही है इसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करने का काम, कि लोग पालन करें, वो काम कार्यपालिका करेगी। उसके बाद यदि लोग नहीं पालन कर रहे हैं ठीक से, तो वो न्यायपालिका क्या करेगी, दंड देने का काम करेगी, उसमें जजमेंट देने का काम करेगी। साथ ही साथ विधायिका यदि कोई नियम बनाती है और वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, इसमें फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में जाती है और न्यायपालिका अपना उसमें डिसीजन लेती है, और इस विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको रद्द भी कर सकती है। चलिए, विधायिका की हम लोग बात करें तो एक तो राज्य हो गया और दूसरा हो गया केंद्र। तो केंद्र में हमें पता है कि, क्योंकि देखिए होता क्या है कि नियम बहुत सारे हैं, तो कुछ नियम ऐसे हैं जो केंद्र सूची के अंदर आती है, मतलब केंद्र को उसको जो है अधिकार है उस पर नियम बनाने का। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो राज्य के अंदर आते हैं, तो राज्य उस पर नियम बनाएगी। ठीक है, कुछ मामले ऐसे भी हैं जो दोनों मिलकर बनाती है, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो हालांकि समवर्ती सूची में जो नियम बनाने का काम है वो दोनों ही कर सकती है, मगर यदि दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए, मान लीजिए एक नियम राज्य ने बना दिया, एक केंद्र ने बना दिया, और दोनों ऑपोजिट बना दिया, तो उस कंडीशन में केंद्र के द्वारा जो बनाया गया नियम है वही जो है मजबूत होगा, वही लागू होगा। ठीक है, अब देखिए केंद्र में यदि नियम बनाने की बात आ रही है तो इसमें आपको पता है कि संसद होती है। क्या होती है? संसद। संसद के अंदर क्या क्या चीजें होती है आपको जरूर याद रखनी चाहिए। संसद में होता है राष्ट्रपति। जी हाँ, संसद में राष्ट्रपति होता है। कई सारे जो है टीचर ये नहीं बताते हैं कि राष्ट्रपति भी उसमें होते हैं, तो याद रखिएगा, पहला जो है राष्ट्रपति होता है, उसके बाद इसमें लोकसभा, उसके बाद इसमें राज्यसभा होती है। ठीक है, तो ये दोनों, इसको आप याद रखिएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से याद कैसे रखिएगा, नियम जो है, मान लीजिए या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में कोई बिल जो है पेश हुआ, बिल मान लीजिए पास हो गया, दोनों से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी पास हो गया, उसके बाद वो जो है एक्ट तब तक नहीं बनेगा, नियम तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसमें साइन ना कर दे। इसलिए विधायिका का जो है एक महत्वपूर्ण अंग जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हमने केंद्र की बात करी। राज्य में क्या होता है? राज्य में जो है आपको पता है विधानसभा होता है। कुछ कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में आपको विधान परिषद भी मिलेगा। तो विधानसभा जो है यहाँ पे हमें पता है कि होता है, जैसे हम लोग झारखंड में है तो विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। बिहार में आपको विधान परिषद मिल जाएगी। अब देखिए, विधानसभा जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और यहाँ के जो मेंबर होते हैं उसको कहते हैं एमएलए। ठीक है, तो और जो केंद्र में जो संसद होती है उसके जो मेंबर होते हैं उसको कहते हैं एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये याद रखिएगा, विधानसभा सदस्य। अब विधानसभा में आपको पता क्या क्या चीजें होंगी, जैसे लोकसभा में यहाँ पे हमने क्या देखा, कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक संसद में क्या होती है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल में क्या क्या होता है, एक तो विधानसभा होगा, दूसरा क्या होगा, इसमें राज्यपाल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल भी इसमें होते हैं। ठीक है, इतना हमें याद हो गया। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? कार्यपालिका में सबसे टॉप मोस्ट होंगे राष्ट्रपति। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे मोस्ट टॉप में राष्ट्रपति होंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति विधायिका में भी था, कार्यपालिका में भी था। उसके बाद दूसरा नंबर आता है उपराष्ट्रपति का, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होंगे। उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री भी इसमें होंगे। उसके बाद इसमें मंत्री परिषद भी होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया कार्यपालिका केंद्र के लिए। उसी तरह यदि हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य में क्या होगा, तो राज्य में आपको पता है कि राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री की जगह में हमारे मतलब कि राज्य में कोई उपराज्यपाल होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री की हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री के जगह में मुख्यमंत्री होता है, और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के जगह में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का एक तरह का विधि से संबंधित सलाह देता है, या एक तरह से कहें तो वो राज्य का एक वकील हो गया, ठीक है। राज्य का कोई केस लड़ना होगा हाईकोर्ट वगैरह में तो वही लड़ता है जनरली, ठीक है। हालांकि राज्य अलग वकील भी रख सकता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो न्यायपालिका का काम तो आपको पता है कि इसमें जो एकीकृत न्यायपालिका झारखंड, मतलब कि हमारे व्यवस्था को, न्यायपालिका को एकीकृत न्याय जो है पालिका बोला जाता है, क्योंकि ये आपस में मिले जो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाँ फंडामेंटल राइट के केस में आप जा सकते हैं, मगर एक आपको पता है कि सबसे निचली अदालत में जाएंगे, सेशन कोर्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे आप, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट होती है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस तरह से एकीकृत न्याय जो है यहाँ पे न्यायपालिका होती है। अब हम लोग बात करेंगे, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट की बात हमने की कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, विधायिका में हमने पार्लियामेंट की बात की जो है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो ये बातें कहाँ लिखी गई है कि इसमें प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, और यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल होगा, लोकसभा होगा। तो ये बातें आर्टिकल 79 में लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्शन हुआ 5 साल के बाद, नरेंद्र मोदी मान लीजिए सत्ता में नहीं आते तो भंग हो जाएगा लोकसभा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती, याद रखिएगा। प्रत्येक 2 साल में यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेंबर रिटायर होते हैं। कितने मेंबर रिटायर होते हैं यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि पार्लियामेंट में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, राज्य विधानमंडल में हमने देखा राज्यपाल और विधानमंडल, ये बातें लिखी गई आर्टिकल 168 में। कार्यपालिका ऑलरेडी हमने कर लिया। और यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है, इसका वर्णन आर्टिकल 52 से 78 के बीच में है और संविधान के भाग 5 में है। जबकि आर्टिकल 153 से 67 के बीच राज्य कार्यपालिका के बारे में वर्णन है। राज्यपालिका का मतलब है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, और पार्ट 6 में ये दिया गया है। इसका मतलब राज्य स्तर में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट होगा राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ मेंबर आप देखेंगे विधायिका में भी है और यहाँ पे कार्यपालिका में भी है। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति दोनों जगह है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो विधायिका में केंद्र के मामले में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी बैठता है और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि एक प्रधानमंत्री हो सकता है कि एक एमपी हो सकता है, क्या होता ही है, या तो वो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा का चूंकि वो मेंबर है, इसलिए कोई नियम बनाना है, बिल पास करना है तो वो तो वहां पे रहेगा। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद, हमें पता है कि विधायिका में मंत्रिपरिषद भी होती है, ठीक है, सॉरी कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्यपालिका में यहाँ पे आप देखना जो है यहाँ पे मंत्रिपरिषद होती है, विधायिका में मंत्रिपरिषद नहीं होती। तो हमने कहा कि मंत्रिपरिषद जो होंगे यहाँ पे, तो मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्री के तौर पर यहाँ पे तो बैठ रहे हैं, मगर वो आपको पता है कि यहाँ पे भी वो बैठेंगे, कहाँ पे, तो वो विधायिका में भी बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो मंत्री होने के साथ साथ वो जरूर कहीं ना कहीं एमपी है, यदि हम लोग केंद्र की बात करें, ठीक है। इसका मतलब यदि एमपी है वो, तो विधायिका में वो बिल पास करने के लिए जरूर बैठेंगे। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, और न्यायपालिका, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विधायिका और कार्यपालिका में संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अलग इसलिए होती है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका मिलकर काम करती है, मगर न्यायपालिका अलग ही काम करती है, क्योंकि यदि ये मिलकर काम करने लगेगी तब तो साठगांठ हो जाएगी ना, और विधायिका ने कोई भी नियम बना दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यूज पे चलेंगे, और पहला जो एमसीक्यूज है, झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? झारखंड ही नहीं, कोई भी राज्य का जो शक्ति जो कार्यपालिका होता है उसका प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राज्य का राज्यपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल को पद की व्यवस्था की गई है? सिर्फ झारखंड ही नहीं, इंडिया में जितने भी राज्यपाल आपको मिलेंगे, आर्टिकल 153 के तहत ये बातें की गई हैं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल
55 के तहत की गई है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पता है आपको कि जो झारखंड हाई कोर्ट का, मतलब झारखंड के केस में झारखंड हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसका जो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट है वो करेंगे। यदि हम लोग बात करें केंद्र की, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 161 के तहत। लेकिन याद रखिएगा, राज्यपाल में क्षमादान जो होता है उसमें मृत्यु दंड को खत्म नहीं किया जाता। ठीक है, मृत्यु दंड को खत्म करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में अंतर होता है। राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान करने की शक्ति होती है और राज्यपाल के पास भी। मतलब किसी को मान लीजिए सजा मिल गई, तो सजा कम करने का प्रावधान राज्यपाल के पास है, मगर मृत्यु दंड मिला है तो वो मृत्यु दंड को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 163। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, आपको पता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन की मैं बात कर दूं, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की भी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, प्रत्येक 5 साल में होती है और वो राज्यपाल ही करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्यपाल कई लोगों की नियुक्ति करती है। जेपीएससी का चेयरमैन होगा या सदस्य होगा वो भी करेगा, राज्यपाल ही करेगा। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का काम राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है? महाधिवक्ता मैंने कहा था कि ये एक तरह से राज्य का वकील होता है, एक विधि सलाहकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 165। तो 165 में ये कहा गया है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, कोई भी राज्य, सिर्फ झारखंड ही नहीं, प्रत्येक राज्य। और ये है महाधिवक्ता हमारे, और इनका क्या नाम है आप कमेंट में आंसर करिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल 164 बनाया गया सबके लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, कुछ स्टेट है जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके बाद झारखंड है, इस तरह के स्टेट के लिए ये बनाया गया है। और चंपई सोरेन हमारे अभी जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, याद रखना है आपको। और ये राज्य लेवल की हम लोग बात करें, केंद्र लेवल की यदि बात करें तो अर्जुन मुंडा जी हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, और अर्जुन मुंडा जी हमारे झारखंड के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं, ये बातें संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 330 में की गई है। और हमें पता है कि हमारे झारखंड में लोकसभा सीटें हैं 14, जिसमें से एक सीट एससी के लिए, एक सीट एससी के लिए एक सीट, एसटी के लिए 5 सीट, और रिजर्व जो होती है मतलब अनरिजर्व जनरल के लिए 8 सीटें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान झारखंड राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 332 के तहत। ये याद रखिएगा, मैंने ये विधानसभा की बात की गई, यहाँ पे देखिएगा विधानसभा। और इसके पहले जो हमने बताया था वो था लोकसभा। आर्टिकल 333 जो होता है लोकसभा और 332 विधानसभा। ठीक है, अब देखिए, झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 335। नेक्स्ट सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही आंसर है आर्टिकल 223। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। देखिए, रिट जो होता है का मतलब होता है आदेश जारी करना। अब होता ये है कि मान लीजिए कि आपका जो है मौलिक अधिकार का हनन हो गया, आप जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत जो है झारखंड हाई कोर्ट या किसी भी देश किसी भी राज्य का हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वो रिट जारी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि ये रिट जारी करने का अधिकार है, मगर दोनों में अंतर ये है कि आप झारखंड हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, मतलब राज्य का हाई कोर्ट ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि अलग अलग अधिकारों का यदि आपका हनन हुआ है कुछ भी, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मगर यदि जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आप तभी जा पाएंगे जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तभी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी। याद रखिएगा, दोनों में ये अंतर होता है।
तो इस मामले में हाईकोर्ट की पावर थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है। रिट निकालने के मामले में एक रिट ये ज्यादा होती, मतलब निकाल सकती है, जिससे तत्काल, मतलब कि एक तरह से तत्काल आपको फायदा मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 178। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल 199 में। और धन विधेयक, आपको पता है कि धन विधेयक है या नहीं है, ये पहचानने का काम किसका है? स्पीकर है। और उसका जो स्पीकर का मतलब विधानसभा का स्पीकर, ठीक है, ये वो बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, और उसकी जो बातें होती है वो लास्ट होती है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक वित्तीय बजट जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बजट का मतलब है चमड़े का थैला। अब देखिए यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, आपको सवाल पूछा जाता है कि बजट को क्या बोला जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 202। तो बजट जैसे ही आएगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आने वाली है बजट, ठीक है। तो आज ही यहाँ पे आने वाली थी, तो जैसे ही आती है आपके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 213। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, मान लीजिए वहां पे कोई गवर्नमेंट है नहीं, उस कंडीशन में कोई भी नियम बनाने का काम जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू होता है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जो नियम के तरह काम करता है, और वो आर्टिकल 213 के तहत निकाल सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 214 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 217 के तहत। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना में विद्यमान निम्न पदों को ऊपर से नीचे के क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो मुख्य सचिव जो है सबसे ऊपर है, सुखदेव सिंह हमारे अभी मुख्य सचिव है झारखंड के, आपको पता है। और यदि हम लोग बात करें उसके ऊपर क्या आएगा, सुखदेव सिंह के नीचे क्या आएगा, ठीक है, तो सुखदेव सिंह के नीचे आएगा आयुक्त, उस ठीक है, उसके बाद आएगा आपका, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कमिश्नर, उसके बाद आएगा उपायुक्त जिसको कहते हैं डीसी, मतलब डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद आपका आएगा अंचलाधिकारी जिसको कहते हैं सीओ, ठीक है, यहाँ पे सीओ लिख लीजिएगा। चलिए, सर्कल ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, यहाँ पे 2 3 1 4 देख लीजिए। पहले मुख्य सचिव 2, फिर हो जाएगा यहाँ पे आयुक्त 3, उसके बाद हो जाएगा उपायुक्त 1, उसके बाद 4। तो 2 3 1 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य की पुलिस संरचना में यहाँ पे पद दिया गया है, आपको यहाँ पे क्रम में जो है लगाना है। तो ऊपर से नीचे के क्रम में, ऊपर से नीचे का मतलब समझते हैं, तो पहले ऊपर लगाइए फिर नीचे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर 1 4 3 2। अब देखिए, एक का मतलब पुलिस महानिरीक्षक पहले होगा, जिसको आईजी बोलते हैं हम लोग, तो आईजी ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे हमने दिया आंसर क्या, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया पूरा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, डीजीपी होता है, फिर एडीजी होता है, फिर आईजी होता है, डीआईजी, फिर एसपी, फिर आप देखेंगे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कहीं पे डीएसपी और कहीं पे एसडीपीओ देखिएगा आपको। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता है कि एएसआई होता है, उसके बाद आपका होता है हवलदार, उसके बाद कांस्टेबल। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरक्षी और निरीक्षक को हम लोग सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, मतलब कि दरोगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर सही था, आंसर डी था 1 4 3 2। तो यहाँ पे सही आंसर ये हो गया।